टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन इस टूर्नामेंट को लेकर ख़ास तौर पे जो भारत में मैचेस आयोजित हो रहे हैं, उसको लेकर लगातार हर दिन कुछ ना कुछ जो है नई खबरें सुनने को मिल रही है। और इसमें से जो सबसे अहम खबर ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम का क्या, बांग्लादेश ने पिछले अगर देखा जाए हफ्ते 10 दिनों में ज़बरदस्त हंगामा किया। उन्होंने ऐसी मांगे की जिसको माना नहीं जा सकता था। और अब ऐसे में देखा जाए बांग्लादेश के पार्टिसिपेशन को लेकर जो काउंटडाउन है, फाइनल काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 21 जनवरी को तक उनको डेडलाइन दी गई है आईसीसी की तरफ से कि भाई बांग्लादेश को कहा गया है कि आप बता दीजिए आपको खेलना है या नहीं खेलना है। अब बांग्लादेश के पास क्या विकल्प है, क्योंकि बांग्लादेश ने देखिए अगर पूरे प्रकरण में देखा जाए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम भारत नहीं आएंगे, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। फिर आईसीसी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिपेंडेंट एजेंसी ने इस चीज़ को एसेस किया है, कोई खतरा नहीं। फिर बांग्लादेश ने कहा कि हमारा जो मैचेस हैं वो आप श्रीलंका में करा दीजिए, उसको भी आईसीसी ने खारिज किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा ग्रुप बदल दिया जाए, आयरलैंड के बदले हमें जो है ग्रुप स्वैपिंग कर दिया जाए। तो क्रिकेट आयरलैंड ने इस चीज़ का खंडन किया, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं, और वो बड़ी अजीब सी डिमांड थी। इस बीच में हालांकि पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ भी ऑफिशियली तो नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से ये चीज़ें जो कहते हैं ना, ये शगुफा छोड़ा गया कि भाई अगर बांग्लादेश जो है सोच रही है, जिद पे है, तो पाकिस्तान भी जो है वो नहीं खेलेगी वर्ल्ड कप के मैचेस, वो भी बायकॉट करेगी। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बांग्लादेश के लिए। क्या पाकिस्तान अपने लिए तो बायकॉट कर नहीं पाती है। हमने देखा यार एशिया कप से लेके इंडिया आने की बात से लेकर जब पाकिस्तान, और ये हम देख रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप से लेकर लगातार कि पाकिस्तान बोलता रहता कि नहीं हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन इवेंचुअली उन्हें आना भी पड़ा। 2023 वर्ल्ड कप के दौरान भी हमने देखा था, तो वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। अब ऐसे में एक नई चीज़ आई है कि बांग्लादेश के सामने रियल संकट, अब बांग्लादेश के सामने संकट क्या, वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है पूरी तरह से डिवाइडेड हो गई हैं ओपिनियन। बांग्लादेश में जो राजनीति चल रही है, चूँकि जो क्रिकेट के प्रशासक हैं वो चाह रहे हैं कि इसको यूज़ किया जाए, वहीं जो बोर्ड हैं या पुराने लोग जो हैं या खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि भारत से इस वक्त क्रिकेट के मुद्दे पर टकराना, ये कितना, भारत को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इंडिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला, आईसीसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए वहाँ पर भी अंदरूनी खींचतान चल रही है। और इस बीच एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि अगर बांग्लादेश इसी तरह से अपनी जिद पे अड़ा रहा और वो नहीं खेलता है, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम आ जाएगी। जी हाँ, स्कॉटलैंड की टीम को एक तरह से देखा जाए, जो विकल्प है, आईसीसी का रूल देखा है, अगर कोई टीम इस तरह से विड्रॉ करती है, अभी इस वक्त मुझे जो लगता है, अगर आप मेरे से पूछेंगे, जितना मैंने बात की है बांग्लादेश क्रिकेट के जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, जो उनके अधिकारी हैं, इवेंचुअली अगले 24 घंटे में ये मामला सेटल हो जाएगा। बांग्लादेश को पोस्चरिंग करनी थी, उन्होंने पोस्चरिंग की, बार्गेनिंग करने की कोशिश की है, लेकिन इवेंचुअली गुड सेंस विल प्रिवेल एंड वी विल सी बांग्लादेश कमिंग टू इंडिया। जो उनके मैचेस है वो खेलेंगे, वो उनकी बेहतरी में भी है। और ये बात किसी और से नहीं, आप पाकिस्तान क्रिकेट को देख के बांग्लादेश समझ सकता है कि पाकिस्तान भले ही भारत को लेकर कितनी बातें करता है, कितनी सारी चीज़ें करता है, पीसीबी बहुत सारे नाटक करता है, लेकिन इवेंचुअली दे पार्टिसिपेट, दे प्ले। क्योंकि जब आप गेम में रहेंगे तभी आपका वजूद रहेगा। आप जब उस चीज़ से बाहर हो जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो उम्मीद करते हैं, बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताओ, क्या बांग्लादेश को वाकई में आईसीसी को जो है बांग्लादेश को नहीं खेला, अगर ये नहीं करता है तो स्कॉटलैंड आएगी, ये क्या, इससे क्या टूर्नामेंट पे फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपकी क्या राय है, आप पर बताइए। हम लोग आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।